सबको नमस्ते। फिर से दोबारा से शुरुआत कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, पिछले दिन हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर शुरू किए थे। तो रेशियो एनालिसिस में आपको बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, अच्छाई क्या है, ये सब थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई थी। और हमने कहा कि हमें कुल मिला के 4 तरह का रेशियो पढ़ना है। जिसमें पहले तरह का रेशियो जो है वो करंट रेशियो हम लोग शुरू किए, लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो हमने ये बताया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं, किसी भी कंपनी का या किसी भी एंटिटी का शॉर्ट टर्म में वो कितना सॉल्वेंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए। तुम आए थे? तो पिछले दिन हमने 2 फॉर्मूला बताया था। एक बताया था कि करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। क्यों हंस रहा है? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? तो क्यों हंस रहा है? चश्मा टूट गया? ठीक है, एक आंख से भी देख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बताया था क्विक रेशियो, और हमने ये लास्ट में पाया था कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है, और क्विक रेशियो का जो रेशियो होता है वो 1:1 है। क्विक रेशियो में क्या होता है कि आज के आज अगर हम सारा लाइबिलिटी अपना पे ऑफ करना चाहते हैं, 1 मिनट रोकना इसको, ये लोग भाई। तो क्विक रेशियो में 1:1 होता है। इससे ये पता लग जाता है कि अगर हम आज के आज अपना रेशियो बनाना, मतलब आज के आज सारा करंट लाइबिलिटी को अगर हम पे ऑफ करना चाहते हैं तो मेरे पास कम से कम उतने रुपए का क्विक एसेट होना चाहिए। और एक बात हमने ये बताई थी कि करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या अंतर है। करंट एसेट में सारे एसेट्स तो ठीक ठीक जो आ रहे हैं, क्विक एसेट में केवल 2 चीजों को हटा देते हैं। क्या क्या चीज हटा देते हैं? स्टॉक और प्रीपेड। प्रीपेड अगर कुछ है तो प्रीपेड में उसको हम लोग हटा देते हैं। तो पिछले दिन हमने इस पे कुछ सवाल भी दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमने कहा था 1 2 3 छोड़ देना, नहीं 4 तक छोड़ देना, और उसके बाद कहा था 5 6 7 8 9 तक होमवर्क दिया था शायद, है ना। 6A से 9 तक। 5 क्लास में कराए थे क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, 6A से शुरू ही किए थे। तो 6A से लेकर के 9 तक होमवर्क था। तो मेरे ख्याल से आपका बन भी गया होगा। जिनका नहीं बना होगा उस पर हम चर्चा आखिरी में करेंगे, ठीक है ना, जिनका जो डाउट्स वाउट्स है। तो हम अभी सवाल शुरू कर देते हैं, और सवाल में हम लोग क्लास में थोड़ा थोड़ा मेरे को हेल्प करना जैसे जैसे होता है, और फिर देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। सब लोग रेडी? सबके पास शीट है, संस्कार शीट है? क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10 से लेके 22 तक यही सवाल है, और ये आज किसी भी हाल में खत्म कर लेना है, ठीक है। अगले दिन हम लोग एक नया रेशियो शुरू करेंगे, वो अलग कहानी होगी, वो अलग बात है। देखो कि लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और आगे का जो 1 से लेके 5 तक छूटा है वो भी बताएंगे, घबराना नहीं, सावरा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिख रहे हैं कि कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो जब ये करंट रेशियो बोलते हैं तो हमें ये पता है करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, और इस रेशियो को हम हमेशा प्योर फॉर्म में लिखेंगे। प्योर फॉर्म में मतलब इस टू के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है वर्किंग कैपिटल 1,92,000 रुपए है। वर्किंग कैपिटल 1,92,000 है। लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरे पास 80,000 का है, और टोटल डेट 2 लाख का है। तो हमें कह रहा है कि आप करंट रेशियो निकाल के दिखाइए। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। लेकिन हमारे पास ना करंट एसेट तो यहाँ दिख नहीं रहा है। आइए देखते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सहायता लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। इन्होंने सवाल में लिखा है वर्किंग कैपिटल 1,92,000। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। जिस कैपिटल से हम वर्क कर रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना लिखा बच्चे इन्होंने? 1,92,000। 1,92,000। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और ये 1,92,000 रुपया है। ओके, ये तो बात ठीक है। इन्होंने लिखा है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट में 80,000 है। चलो एक इंफॉर्मेशन तो यहाँ पड़ा ही हुआ है। ये कह रहे हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जो डेट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो तो कितना है वो 80,000 का है। और मेरे पास टोटल जो उधारी है, टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के, वो कितने का है? 2 लाख रुपए का। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास टोटल डेट 2 लाख का है, लॉन्ग टर्म में 80,000 का है, तो शॉर्ट टर्म में हम निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना है? शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट बोलो या करंट लाइबिलिटी बोलो, है ना, कितने का आएगा भाई?
2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म पूरा डेट है, 80,000 का लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि 1,20,000 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म है। यही करंट लाइबिलिटी है। अगर हम करंट लाइबिलिटी के जगह पे 1,20,000 बैठा दें, 1,20,000 बैठा दें, तो ये कितना आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा हमारा। दैट इज करंट एसेट कितने का आएगा मौसम, 1,92,000 प्लस 1,20,000, हाउ मच, कितना आ रहा है, जोड़ के देखो, कैलकुलेटर चलाओ। 192 प्लस 120, 312, हाँ 3,12,000 रुपया मेरे पास एक फिगर ये आ गया, दैट इज करंट एसेट, और एक फिगर आ गई करंट लाइबिलिटी। देयरफॉर अब आप लिखिए करंट रेशियो। तो करंट रेशियो पहले फॉर्मूला लिखना एग्जाम में, करंट एसेट डिवाइड, पूरा लिखना एग्जाम में, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट मेरे पास 3,12,000 का हो गया और करंट लाइबिलिटी 1,20,000 की। डिवाइड देखिए मौसम, बताओ कितना आ रहा है। 2.6:1, ये आपका आंसर है। पहला सवाल बच्चा सा सवाल हमने दिया है और एकदम इजी कर लिया। ये उतारते समय ना मेरे से गलती हुई है, पहले ये पार्ट लिखना फिर ये पार्ट लिखना, क्योंकि पहले ये पार्ट आप लिख लेंगे फिर ये लिखेंगे नहीं तो पता चलेगा ये कहां से आ गया। तो पहले ये पार्ट लिखो फिर इसके बाद ये पार्ट लिखो। मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, इसको ठीक है, रोक लो जरा सा, फिर बताओ। अगर हम इसमें पूछें कि ये कमेंट करने के लिए अगर बोला जाए ये कंपनी का करंट रेशियो ठीक है या गड़बड़ है या ठीक ठाक है, या क्या बोलोगे, कैसे कमेंट करोगे? ठीक है, क्योंकि 2:1 नॉर्मल होता है, ये 2.6 है यानी नॉर्मल से ऊपर है, अच्छे की तरफ है, बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं इसको, यहाँ ठीक है, हम संतुष्ट हैं इससे। रोक। अब क्वेश्चन नंबर, अभी हम यहाँ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, जितना भी होगा कोशिश करते हैं, देखते हैं। अभी 11 नंबर पढ़ रहे हैं, कुछ नई बात आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इतना, ट्रेड पेबल इतना और बैंक ओवरड्राफ्ट इतना। तो भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हो गया, और बैंक ओडी और आपको ट्रेड पेबल दिया है, ये क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गई। करंट लाइबिलिटी टोटल कितना हो रहा है, जोड़ के बिठा के निकल जाएगा। इजी है, समझ पा रहे बात को, या बनाना पड़ेगा? हो जाएगा। कैसे करेंगे सुनो, ट्रेड पेबल 2 लाख का है और बैंक ओडी 40,000 का है, तो 2,40,000 का करंट लाइबिलिटी हो गया। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, उस फॉर्मूला में करंट लाइबिलिटी बैठा दोगे तो करंट एसेट आ जाएगा। बना ही देते हैं, कुछ बच्चे ऐसा चेहरा बना रहे हैं, इसे समझ ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे एक बात बताओ, करंट लाइबिलिटी कितने की है? अंशिका तुम बताओ, करंट लाइबिलिटी कितने का है? करंट लाइबिलिटी कितने का है बताओ। मेरे पास ट्रेड पेबल है और बैंक ओडी है। ट्रेड पेबल कितने का है, 2 लाख का, और बैंक ओडी कितना है, 40,000 का। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, इसलिए हमारे पास टोटल 2,40,000 आ गया। और सवाल में लिखा है वर्किंग कैपिटल, कितना दिया वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 4,80,000। तो ये बताओ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो बस यही तो हम कह रहे थे, तो ऐसा कहे दुखी टाइप का चेहरा बना ली थी कि समझ में नहीं आ रहा था। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 4,80,000, करंट लाइबिलिटी निकाल चुके हैं, 240 बिठा दें, यानी करंट एसेट माइनस 240 इज इक्वल टू 480। बताओ करंट एसेट कितने का आ जाएगा? करंट एसेट इज इक्वल टू 480 प्लस 240, कितना हो गया? 720, 7,20,000। रेशियो निकाल लोगे अब? करंट रेशियो कितना आ जाएगा? करंट रेशियो बताओ भाई, करंट रेशियो कितने का आ जाएगा? तरुण देख लेना जरा, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपके 7,20,000 का है, करंट लाइबिलिटी आपके पास 2,40,000, 24 यहाँ 72, 3:1 है। आंसर आपका 3:1 दिया हुआ है, हो गया। तो इस तरह के अगर फिगर कहीं पे देंगे तो आप निकाल नहीं लेंगे इसको। अब आगे चलें, कुछ नए तरीका का सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपके पास 4,80,000 का है, करंट एसेट इतना है, इन्वेंट्री इतना है, ट्रेड रिसीवेबल इतना है, ठीक है। करंट एसेट में 6 लाख का है, जिसमें इन्वेंट्री इतना है, ट्रेड रिसीवेबल इतना है। तो करंट एसेट जब 6 लाख का दे ही दिया है, क्या दिखा है, चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिठा दें इसको, उतारना है, कॉपी कर लो अगर उतारना। 12 नंबर सवाल में ये लिख रहे हैं कि करंट रेशियो, हमको करंट रेशियो निकाल के दिखाना है। वर्किंग कैपिटल 4,80,000 का है। सवाल हमने सही कॉपी किया है, एक बार वो दिखाना, एक बार रोकना जरा, एक बार वो किताब दे।
ये करंट एसेट जो 6 लाख रुपए का लिखा है इसको काटो, फालतू लिखा गया है। यहाँ पे देखो सवाल नंबर 12, इसलिए बोले थोड़ा सा एरर हो गया है। 12 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल मेरे पास 480 का है, तो ठीक है लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल मेरे पास 4,80,000 का है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000, ठीक है। अब ये बताओ, उसके ऊपर में इन्होंने लिखा है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 1.5 लाख और इतने का है, 4 लाख और 1.5 लाख का, तो करंट एसेट ही है ना वो। तो करंट एसेट कितना हो गया? इन्वेंट्री कितने की है? 4 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 1.5 लाख, तो इस टोटल कितना हो गया? 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए का करंट एसेट है। अगर ये करंट एसेट यहाँ पे हम 5.5 लाख रुपए बैठा दें और इसमें से 480 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। कितने का आएगा करंट लाइबिलिटी? 70। तो 70,000 रुपया का मेरा करंट लाइबिलिटी है। आंसर निकालिए जरा, क्या है? रेशियो निकालना है हमें, यहाँ निकाल दे, रेशियो में निकालना है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितने का है? 5,50,000 और करंट लाइबिलिटी कितने की है? 70,000 की। एक बार डिवाइड देके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 7 पॉइंट, यहाँ पे 5.1 क्यों लिखा है? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुकना, जरा सवाल को ठीक करवा देते हैं एक बार, मेरे को लग रहा है कि सवाल में गड़बड़ छप गया है। एक मिनट रुक जाओ, सवाल देख लेते हैं क्या गलती हो रही है। ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, यही है सवाल। कौन सा सवाल है ये? 12। क्या गलती है? पुराने बुक में है बच्चा ये तो है। रुक लो थोड़ा। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल 480 का दिया हुआ है और करंट एसेट 6 लाख का दिया हुआ है, फिर इन्वेंट्री 4 लाख का और ट्रेड रिसीवेबल 1.5 लाख का, यही सवाल है। तो इसको ठीक है सवाल, हम इसको ठीक करवाते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ कंफ्यूजन से गलत सवाल कर लिया इसलिए आंसर नहीं आया। आओ ठीक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है ना तुम्हारे शीट में, वो 12 नंबर क्वेश्चन है, आओ मिलाते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि करंट वर्किंग कैपिटल 480 का है, तो एक ही जगह करके रखो ना, हम तो ज्यादा कहीं लिख नहीं रहे, हम तो इतना ही दूर में लिख रहे हैं, ज्यादा घटपट मत करो। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कितने का दिया हुआ है? 4,80,000, यही है 4,80,000। फिर लिख रहा है करंट एसेट 6 लाख का है, तो करंट एसेट की जगह अगर हम 6 लाख बैठा लें माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कितने का हो गया? 6 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, है ना। कितना आया? 1,20,000। करंट लाइबिलिटी मेरे पास 1,20,000 की आ गई, ओके। आगे ये क्या कह रहे हैं? 6 लाख का बस हो ही गया सारा काम। जो अलग से इन्होंने इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ इन्होंने करंट एसेट पूरा हमको 6 लाख का दे दिया है, तो करंट एसेट में ही तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल भी तो जुड़ा होगा, तो अलग से कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। समझ में आ गया बात? तो जरूरी नहीं कि हमें जितना फिगर दिया है सब में कुछ ना कुछ माथा लगा ही देना है। हमको जो जो चीज की जरूरत है वो मिली गई है। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है हमें। कौन सा रेशियो निकालना है? करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, और दोनों हमें पता चल गया है। तो बताओ करंट एसेट कितने का दिया था इन्होंने? 6 लाख का, और करंट लाइबिलिटी हमने कितने का निकाला है? 1,20,000 का। रेशियो कितना आ रहा है? 5:1, यही आंसर है। तो ठीक है, हम थोड़ा कंफ्यूज हुए कि आपको लगा कि हम गलत मिसप्रिंट हो गया, नहीं ठीक है। वहां पे सवाल में अगर आपको करंट एसेट दे दिया तो करंट एसेट का मतलब है कि उसमें वो चीज इंक्लूडेड है, तो अलग से उसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बन गया? हाँ, चले अगला प्रश्न पढ़े या इसको कॉपी करेंगे? तो रुकिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आपके शीट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अ फर्म हैड करंट एसेट 4,10,000, यही सवाल है। अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ 4,10,000 मिला। तो एक फर्म है जिसके पास में करंट एसेट 4,10,000 का है। इट देन पेड क्रेडिटर ऑफ 50,000, और उन्होंने 50,000 का एक क्रेडिटर को पे कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज 2.4:1, और पेमेंट करने के बाद में इनका रेशियो जो हो गया वो 2.4:1 हो गया, ठीक है।
ascertain the amount of current liability and working capital after the payment. आफ्टर द पेमेंट उनको आपको निकालना है कि करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया होगा आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट करने के बाद इनका करंट लाइबिलिटी कितना हो गया होगा और वर्किंग कैपिटल कितना हो गया वो निकालना है। निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बताओ सीट में कितना है। हाँ 13A लिखा होगा है ना। तो 13A क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा है। कह रहा है एक फर्म के पास टोटल करंट एसेट 410 का है। संस्कार करंट एसेट कितने का दिया हुआ है? करंट एसेट्स भाई कितने का बोल रहे हो? 4,10,000। ये पेमेंट करने के पहले का है कि बाद का? पहले का। और मेरे पास करंट लाइबिलिटी क्या है पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी क्या है हमको पता नहीं है। यहां पे ये लिख रहे हैं उन्होंने 50,000 का क्रेडिटर को पे किया और पे करने के बाद में हमारा रेशियो 2.4:1 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, और इसका वैल्यू ये बता रहे हैं 2.4:1 हो जा रहा है पे करने के बाद। तो एक चीज ऐसे समझो कि करंट एसेट मेरा जो भी रहा होगा उसमें से अगर हमने 50,000 का पेमेंट किया है तो मेरे पास कैश 50,000 रुपया गया होगा, बोलो ठीक है। और मेरे पास जो भी करंट लाइबिलिटी रही होगी उसमें से भी 50,000 गया होगा, और ऐसा करने से 2.4:1 हो गया। ठीक है समझ पा रहे हो? तो यहां पे ये हम कह सकते हैं करंट एसेट हमारे पास कितने का है? 4,10,000 का, और हमने पेमेंट कितना कर दिया? 50,000। और मेरे पास करंट लाइबिलिटी पहले कितना था ये पता ही नहीं है। तो जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा -50,000 इज इक्वल टू 2.4/1। ठीक है, क्या यहां से करंट लाइबिलिटी निकल जाएगा? कब का निकलेगा ये ध्यान रखना। करंट लाइबिलिटी हमारे पास पहले का पता नहीं है, यानी जो अभी आप निकालोगे करंट लाइबिलिटी एक्स मान के चल रहे हो, वो करंट लाइबिलिटी अगर आप एक्स मान के चल रहे हैं तो जो निकलेगा वो क्या होगा? पेमेंट करने के पहले का। लेकिन इन्होंने क्या पूछ रखा है? पेमेंट के बाद का। तो जो भी आएगा उसमें से 50,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं। 4,10,000 में से चला गया 3,60,000। यहाँ पे कितना हो गया? x माइनस 50,000, और यहाँ पे कितना हो गया? 24/10। ठीक है, तो क्या कटेगा? काटो फटाफट से, जो बताओ जरा। 24 से x में कट दिया 24x, और यहाँ पे कितना? 1,20,000 आ जाएगा। देखो जरा 50,000 इंटू 24 कितना हो जा रहा है? 12 लाख। कितना आएगा? 12 लाख। है ये 12 लाख आ गया, और यहाँ पे 3,60,000 का ये 36 लाख आ गया। ठीक है, 12 लाख उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24x इज इक्वल टू 36 लाख प्लस, एक मिनट लिखो भाई, लिखो, आप लोग लिखते रहो। 36 लाख प्लस 12 लाख 48 हो गया इधर। 48 लाख और x इज इक्वल टू कितना होगा? 48 लाख डिवाइड बाई 24, 24 दूना 48, कितना आ गया? 2 लाख रुपया। यानी हमारे पास, अब देखो आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना आंसर कैसे लिख रहे हैं। हमारे पास इन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछा था? इन्होंने लिखा है कि पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटी क्या होगी। तो आप आंसर लिखेंगे आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के पेमेंट करने के बाद करंट लाइबिलिटी आपके पास कितने की बच जाएगी? करंट लाइबिलिटी आपके पास कितने की बच जाएगी? टोटल लाइबिलिटी कितना का था? 2 लाख का। 50,000 पेमेंट कर देंगे तो कितना बचेगा? 1.5 लाख रुपया। और पेमेंट करने के बाद वर्किंग कैपिटल इन्होंने पूछा है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितने का हो जाएगा? इधर ध्यान देना, मेरे पास टोटल एसेट कितने का था? 410 का, और हमने 50,000 पेमेंट कर दिया, तो एसेट कितने का बचा? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट कितने का बचेगा? 360 का। इसमें तो कोई लॉजिक बहुत बड़ा है नहीं। और करंट लाइबिलिटी कितने की बची आपके पास? 1.5 लाख का। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बच रहा है? ये आपका आंसर है, चेक करो आंसर राइट आया है। ठीक है, आराम से उतारिए, कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भी आप क्लास में बनाएंगे मेरे साथ साथ। अ फर्म हैड अ करंट एसेट 7,20,000। एक फर्म में करंट एसेट आपके पास 7,20,000 का है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देन इट इज परचेज अ गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट।
उधार में इन्होंने माल खरीदा है 30,000 रुपए का, तो स्टॉक तो बढ़ा, यानी करंट एसेट 30,000 का बढ़ेगा और साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर बढ़ेगा आपका। तो कह रहे हैं कि 30,000 का हमने खरीदा और ऐसा करने से हमारा रेशियो 3:1 हो गया। ऐसा करने से 3:1 हो गया। नया रेशियो हमारा कितना हो गया? 3:1 हो गया। तो आपको ये बताना है कि ascertain the amount of current liability and working capital after purchase, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी हम मान लेते हैं कि कितना रहा होगा 30,000 का परचेज, यहां मान लो x मान लिया, और मेरे पास जो खरीदारी हुई है वो करंट रेशियो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या रेशियो हो गया? 3:1 हो गया है। लेकिन ये रेशियो कब हुआ है? जब हमने एक नया 30,000 का खरीदारी किया है। तो 7,20,000 हमारे पास पहले से था और इसमें हमने 30,000 की नई खरीदारी की है। तो करंट लाइबिलिटी जो कुछ भी मेरा रहा होगा उसमें 30,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई है, और ऐसा करने से 3:1 हुआ है। तो सबसे पहले आप ये निकाल के दिखाओ कि खरीदने से पहले हमारे करंट लाइबिलिटी कितने की थी। इसको सॉल्व कर लेंगे। निकालो भाई, ये कितना हो गया? 7,50,000 और डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी प्लस 30,000 इज इक्वल टू 3:1। 3 से ये कट जाएगा, 2.5 लाख आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी प्लस 30,000 इज इक्वल टू 2,50,000। तो करंट लाइबिलिटी मौसम कितने का आया दोबारा? 2,50,000 माइनस 30,000, दैट इज 2,20,000। रितेश तुम बताओ कि परचेस करने के बाद मेरे पास करंट एसेट कितने का हो गया आफ्टर परचेज, रुक जाओ, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स मेरे पास करंट एसेट कितने का आया? करंट एसेट कितने का हो जाएगा बताओ रितेश? 7,20 था, 30,000 का हमने और खरीद लिया, कितना हो जाएगा? 7,50,000 का। करंट लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी कितने का हो जाएगा? पहले का कितना 2,20 था और 30 नया खरीदारी हुआ, कितना हो गया? 2,50। इन्होंने केवल यही पूछा था, हमने दोनों निकाल दिया है। अब वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ? वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है सिद्धिका? वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितने का है? 7,50,000 और करंट लाइबिलिटी कितना है? 2,50,000। कितने का भाई वर्किंग कैपिटल? 5 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत? आया आंसर आपका? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे अब बना लेंगे। हाँ, इस तरफ घुमाओ। एसेट करंट लाइबिलिटी से हमारा जो वैल्यू निकल सकता था वो निकाल दिया। और अभी एक चीज हम सिखाए थे कि क्विक एसेट भी नाम का एक चीज होता है। क्या होता है क्विक एसेट? ऐसे एसेट जो एकदम कैश में नेक्स्ट उनका वेरी शॉर्ट पीरियड में वो कैश हो जाएंगे, है ना। तो हमने कहा था कि करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री को हटा दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें तो जो बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? क्विक एसेट बन जाते हैं। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए आपके शीट में। हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, शायद वही क्वेश्चन होगा अगर कुछ बदला नहीं होगा तो। पढ़े? इसको कॉपी करना है, कर लो फट से, फिर बताते आराम से। होमवर्क कुछ नहीं रहेगा, आप पीछे के चैप्टर का रिवीजन धीरे धीरे शुरू कर लीजिए। रेशियो जब तक चलेगा, रेशियो में को होमवर्क बहुत कम मिलेगा, क्लास में ही होगा सारा। अगला क्वेश्चन पढ़े। देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो क्या लिखा है इन्होंने? 2:1, ठीक है। और क्विक रेशियो इज 1.5:1। दोनों बात को अच्छे तरीके से हम लिखते हैं, ध्यान से सुनो। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 14A। ध्यान से सुनना इस सवाल को। 14A में लिख रहा है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, इसका रेशियो इन्होंने दे रखा है 2:1, ठीक है। 2:1, ठीक है मौसम बताओ। पहला इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है कि करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी का वैल्यू 2:1 है, और दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.5:1, यही दिया हुआ है। आगे ये लिख रहे हैं
कि मेरे पास करंट लाइबिलिटी 1,60,000 का है, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,60,000 का है, ठीक है। तो आप हमें क्विक एसेट भी बताओ, करंट एसेट भी बताओ, इन्वेंट्री बताओ। बाप रे बाप, तीन तीन बातें इन्होंने पूछी। सबसे पहले पूछ रहे हैं करंट एसेट कितने का ये बताओ, क्विक एसेट्स कितने का ये बताओ, और मेरे पास स्टॉक कितने का है ये भी बताओ। ये तीन बातें इन्होंने पूछी हैं ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अगर इसमें बैठा दे तो करंट एसेट आ जाएगा, हाँ नहीं समझे? ये वाला इंफॉर्मेशन करंट लाइबिलिटी, या ऐसे अपने टेक्निकली दिमाग से सोचो कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का रेशियो 2:1 है, करंट लाइबिलिटी का वैल्यू अगर 1,60 है तो एसेट कितना होगा, दुगना 3,20 का होगा, तो ओरली निकल गया। अब इसको देखो यहाँ पे, इसमें हम बैठा रहे हैं, ध्यान से देखना, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1 है। करंट एसेट का वैल्यू क्या होगा, 2 करंट लाइबिलिटी, है ना, और करंट लाइबिलिटी आपके पास दिया हुआ है 1,60,000 का। तो क्रिस ने बताया कि सर 3,20,000 का है। कोई दिक्कत है? पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्विक एसेट बताओ, तो इस फिगर में बिठा देंगे। तो दूसरे नंबर इंफॉर्मेशन जो हमको लिखा है, क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.5:1। क्विक एसेट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द करंट लाइबिलिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्विक एसेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू करंट लाइबिलिटी कितना है, 1,60,000। 1,60,000 प्लस 80,000 कितना, 240 बता रहे हो, 240 हो गया। अब ये देखो, थोड़ा सा समझना, दो आंसर तो आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको इन्वेंट्री बताना है, स्टॉक कितने रुपए का होगा। तो हम जानते हैं कि मेरे पास जो भी करंट एसेट है उसमें इन्वेंट्री घटा देते हैं तो, और प्रीपेड घटा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो क्विक बन जाता है। प्रीपेड का कहीं बात ही नहीं, जबरदस्ती अपने दिमाग को परेशान मत करना। करंट एसेट इतना है, क्विक एसेट इतना है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वही तो होगा। आप ऐसे समझो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट, यही तो होता है। हाँ, ये फॉर्मूला पता है ना कि भाई हम ऐसा गंदा सा हम लिख रहे हैं। मेरे का प्रश्न क्या है मेरा, कि हम ये जानते हैं कि करंट एसेट, ध्यान से सुनो, हम ये जानते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपका, इसी में तीसरी बात, करंट एसेट्स, ठीक है, इसमें से क्या क्या माइनस करते हैं बोलो, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड, और इसको माइनस करने से क्या बन जाता है, क्विक एसेट। करंट एसेट कितना है मौसम, 3,20,000 का, इन्वेंट्री हमें पता नहीं, प्रीपेड का कोई बात ही नहीं, छोड़ दो, और क्विक एसेट हमारे पास 240 का। तो भाई इन्वेंट्री कितने का हो गया, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,20,000 माइनस 2,40,000, कितना आएगा बताओ, 80,000 रुपए। दैट्स इट, ये आंसर, ये तीन आंसर हो गया। पहला आंसर आपका ये है करंट एसेट, ये क्विक एसेट, और ये आपका स्टॉक, ठीक है। तो कुछ है नहीं, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से 5वीं 6वीं पढ़ते थे, नाम बदल दिया है बस, और कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम बदल दे रहे हैं। फटाफट से इसको बनाओ, हो गया तुम्हारा, चलो हो गया तो नेक्स्ट बनाओ, 15 का बी, 14 का बी बनाओ। हो गया तो 14 बी ट्राई करो, काहे 14 का बी क्लास में दिए हैं बनाने के लिए। चलिए 14 बी ट्राई करते हैं क्लास में, क्या नहीं बना, जिनका नहीं बना वो देखेंगे। लिख रहा है करंट रेशियो 2.5:1 है, तो करंट रेशियो मतलब हो गया करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5:1 है, ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। क्विक रेशियो 0.8:1 है, 0.8, हाँ, तो क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0.8:1 है। अगर शीट में गड़बड़ लिखा तो ठीक कर लेना है, अच्छा 0.8 है। करंट एसेट मेरे पास 2 लाख रुपए का है, चलो जी, ये कह रहे हैं करंट एसेट आपके पास 2 लाख का पड़ा हुआ है, और आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, आपसे कह रहे हैं करंट लाइबिलिटी निकालो। पहली बात इन्होंने पूछा करंट लाइबिलिटी निकालो, क्विक एसेट निकालो, और फिर उसके बाद में इन्वेंट्री निकालो। नीचे वाला दो तो एकदम वैसे ही निकल जाएगा जैसा पिछले सवाल में निकाले हो, ठीक है। यहां पे देखो अच्छे से, यहां पे हमें निकालना है पहला करंट लाइबिलिटी, तो इसको उठाएं, अगर करंट एसेट कितने का है, 2 लाख का,
एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, मेरे तरह शॉर्टकट ऐसे लाइन खींच मत लेना। डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 बाई 1। तो बताओ भाई, करंट 2 लाख में अगर हम 2.5 से डिवाइड दे दें तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, कितना आ गया बताओ? ये कह रहा है 80,000। ठीक है मौसम, 80,000 पहला आंसर। दूसरा इन्होंने पूछा कि करंट लाइबिलिटी क्विक एसेट बताइए। तो इस फिगर में अगर हम यहां से उठाएं और आराम से बता दें कि क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0.8:1। करंट लाइबिलिटी हम लोग पा चुके हैं, तो क्विक एसेट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। नीचे देखो, नीचे दिख रहा है। हाँ, तो यहां पे कितना हो गया? 0.8:80,000, कितना आ जाएगा? 64,000 रुपया हमारा आ गया। तो ये एक आंसर तो ये बन गया आपका, एक आंसर आपका ये बन गया। और दूसरा इन्होंने पूछा स्टॉक बता दो, तो हम जानते हैं कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। यहां पे लिख लो, करंट एसेट हमारे पास 2 लाख का है और क्विक एसेट मेरे पास कितने का है? 64। तो इन्वेंट्री आ जाएगा कितने का बताओ? कितना? आंसर टैली किया आपका? बस हो गया, सवाल हो गया। इजी था। अब आगे देखते हैं, कुछ नए टाइप का सवाल दिखता है तो आगे बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, तुम्हारे में 14 दिख रहा होगा ना? 14 कंप्लीट हो गया। 14C, 14C में क्या कह रहे हैं सुनो। वर्किंग कैपिटल आपके पास 5,40,000 का, करंट रेशियो 2.8:1, इन्वेंट्री 3,30,000 की। आपको करंट एसेट निकालना है, आपको करंट लाइबिलिटी निकालना है और क्विक रेशियो निकालना है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, सारा ही कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। चलें, इसको मिटा दें। 14 का बी हो गया, 14 का सी देखेंगे। चौदह का सी, 14C। देखो प्रश्न में क्या करे। वर्किंग कैपिटल 540। वर्किंग कैपिटल बोलने से ही हम समझ जाते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और ये इन्होंने दिया है 5,40,000 का, पहला इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये लिख रहे हैं करंट रेशियो 2.8:1, यानी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.8:1। ठीक है। तीसरी बात ये लिख रहे हैं इन्वेंट्री 330 का है। ठीक है, हमारे पास एक स्टॉक भी पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री 3,30,000 रुपए की है। तो हमें क्या क्या निकाल के दिखाना है? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और क्विक रेशियो, ये तीन बातें हमें निकालनी है। थोड़ा हेल्प करेंगे मेरा, चले। यहां से ये दो वेरिएबल यहां भी है, दो वेरिएबल यहां भी है ना? अगर इन दोनों वेरिएबल को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो आ जाएगा मेरा काम। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहां से एक चीज निकाल लो, चाहे जो भी निकाल लो, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी एक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्या हम ये बोल सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू 5,40,000 प्लस करंट लाइबिलिटी है? यही चीज उधर चला गया, और क्या हुआ है? ठीक है। अब इसमें अगर हम बैठाएं, यहां पे लिखा है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.8:1। करंट एसेट कितना है? दिस मच, यानी कि 5,40,000 प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.8। ठीक है, सिंपल मैथ्स है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब इसको अगर हम 2.8 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 5,40,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को इधर लेके आए तो 2.8 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 5,40,000। मोहित कितना आ जाएगा? 2.8 करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 1.8। वेरी गुड, हमको लगा कोई बोल देगा 2.8 बचा है, लाइबिलिटी कट गया। 1.8 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 5,40,000। तरुण नीचे दिखा लेना थोड़ा सा। 5,40,000 डिवाइड बाई 1.8, 3 लाख। ये पूरा पूरा 3 लाख आ गया। अब भाई जब ये 3 लाख आ गया तब तो मेरा रास्ता ही खुल गया सारा। इसमें बिठा के ये निकाल लेंगे, बाकी सब निकल जाएगा। करंट लाइबिलिटी ये निकल गया, और हम करंट एसेट का वैल्यू क्या बोले थे? हम करंट एसेट बोले थे 5,40,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। तो 5,40,000 और करंट लाइबिलिटी हमने 3 लाख का निकाला है।
तो 8,40,000 का करंट लाइबिलिटी। तो दिस इज नंबर 1 आंसर एंड दिस इज द नंबर 2 आंसर। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। आइए क्विक एसेट, तीसरा नंबर फॉर्मूला आपका बता रहे हैं क्विक रेशियो, दैट इज क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपके पास कितना है? 8,40,000 का। तरुण नीचे दिखा लेना। और माइनस इन्वेंट्री कितने का है? इन्वेंट्री आपका दिया था 330 का, ये 3,30,000 हमने इधर से माइनस कर दिया। करंट लाइबिलिटी आप निकाल चुके हैं कितने का? 3 लाख का। तो कितना आएगा बताओ? 5,10,000 और डिवाइड बाई 3 लाख कितना आ जाएगा मौसम बताओ भाई? 1.7:1। ठीक है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, खाली इधर उधर उठा उठा के बिठाना है और कुछ नहीं। उतार लो भाई। एक्चुअली ना रेशियो कैलकुलेट करने में कठिन नहीं लगेगा, मेन इसमें जो चीज है कॉन्सेप्ट है कि क्यों ये रेशियो निकाला जा रहा है। ये सब तो टाइम पास हो रहा है, हमको भी लग रहा है कि भाई टाइम पास हो रहा है, लेकिन करवाना पड़ता है, कुछ कुछ तो कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपके शीट में, देखो 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं करंट रेशियो 2.4 है। क्या मतलब है इसका? करंट रेशियो का मतलब हो गया करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, और ये 2.4:1 है। चलो जी, आगे क्या इंफॉर्मेशन है? कह रहे करंट एसेट मेरे पास 1,81,10,400 है। बाप रे बाप, 1,81,10,400 है। ठीक है, तो करंट एसेट की जगह 1,81,10,400 हमने बैठा दिया, और ये करंट लाइबिलिटी है 2.4 है। तो भाई साहब करंट लाइबिलिटी आप निकाल के बताओ, 1,81,10,400 डिवाइड बाई 2.4। अरे मौसम बताना। 75,46,000 ये आ गया, यही है। आगे ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री जो है, स्टॉक, हमारे पास जो स्टॉक है वो 79,23,300 है। ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री यानी स्टॉक यहां पे लिख रहे हैं कि 79,23,300 ना, 300 है। ठीक है, आगे ये हमसे पूछ रहे हैं, हमसे लिक्विड रेशियो निकाल दो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है? लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो का मतलब को उस दिन बता रहे थे, एक एसिड टेस्ट रेशियो भी वही है, लिक्विड रेशियो भी वही है, क्विक रेशियो भी वही है, एक ही रेशियो का 3 नाम है। तो यहाँ पे जो हमारा क्विक रेशियो निकालना है या लिक्विड रेशियो निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। भाई साहब क्विक एसेट कैसे निकलता है? दिशा बताएगी कैसे निकलता है बच्चा? क्विक एसेट, हाँ हाँ बोलो। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड, यहाँ पे प्रीपेड है नहीं इसलिए इन्वेंट्री लिख के छोड़ दिया हमने। अच्छा, करंट लाइबिलिटी आपको पता चल चुका है 75,46,000 रुपया, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितने का दिया था? 1,81,10,400। इन्वेंट्री आपके पास में दिया है 79,79,23,300, और करंट लाइबिलिटी आपने निकाला है 75,46,000। कुछ है नहीं सवाल में, फिगर खाली टेढ़ा मेढ़ा दिया है। कितना आएगा बताओ? ऊपर माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर नहीं है क्या बच्चों के पास? 1,01,87,100, 1,01,87,100, और नीचे बचा हुआ है 75,46,000। रेशियो कितना आ रहा है? 1.35:1। ये आपका रेशियो है, इजी है। पिछले दिन आपको बताया था कि लिक्विड रेशियो का क्विक एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो एक ही मतलब होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं। पिछले दिन नहीं आई थी तुम बच्चे, कैसे हम बताएं, हम बहुत कठिन है।
हो जाए तो बताना। सुनो अब इधर क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं 20 का 1 और 2 बनाएंगे और फिर 22 नंबर बना देंगे, बात खत्म हो जाएगा, है ना। 21 अरे 20 का ए 20A मेरे साथ बनाओ। 20A क्या कह रहे हैं सुनो। करंट एसेट मेरे पास 85,000 रुपए का है, ठीक है जी। करंट एसेट मेरे पास 85,000 का। कह रहे हैं कि हमारे पास करंट एसेट, अच्छा एक बात बताओ, ये जो करंट एसेट इन्होंने लिखा है इसमें स्टॉक जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। फिर अलग से भी स्टॉक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टॉक मेरे पास में 22,000 रुपए का है। तो आओ भाई स्टॉक मेरे पास में 22,000 का है। अच्छा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया। लो प्रीपेड तुम कब से सोच रहे थे, आ नहीं रहा था, अब आ गया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने का दिया हुआ है? 3,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद लिखा है वर्किंग कैपिटल 45,000 है, यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 45,000 है। आगे ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। तो हमें ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, फिर रेशियो निकाल लेना होगा। तरुण जी अच्छा पीछे से बताएगा। आदित्य क्विक एसेट कैसे निकलेगा भाई? क्विक एसेट कैसे निकलेगा? नहीं समझ आ रहा है? इतने देर से हम लोग पढ़ रहे, नहीं समझ में आ रहा है? तो बता भाई, हमको भी बता, तुमको समझ में आ गया तो हमको भी तो समझाओगे। क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? करंट एसेट में से क्या करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड को माइनस। पिछले दिन बताया था ना क्विक एसेट क्या होता है, क्यों क्यों इसको माइनस करते हैं ये भी बताए थे। क्यों माइनस करते हैं सिद्धिका? हम लोग स्टॉक और प्रीपेड को क्यों माइनस करवाते हैं? क्योंकि ये मेरे जरूरत के समय पे बिक नहीं जाएगा, इससे कैश तुरंत तुरंत रियलाइज नहीं हो सकता। कितना डिसअपॉइंट करता है हमको, है ना। क्विक एसेट कैसे निकलेगा बोलो सिद्धिका? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड और माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट आपके पास 85,000 का है, इसमें प्रीपेड आपका 3,000 रुपए का है और स्टॉक मेरे पास में 22,000 रुपए का है। तो 85,000 में से 25,000 माइनस हो गया, कितना आ गया? तो ये आपके पास 60,000 हो गया। भाई साहब करंट लाइफ ये तो पता चल गया, इसमें करंट एसेट हमको पता है, करंट लाइबिलिटी निकल जाएगा। क्या लिखा है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 45,000। करंट एसेट कितने का दिया हुआ है? 85,000। ये 45 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये करंट लाइबिलिटी उधर जाएगा तो उधर आएगा। तो करंट लाइबिलिटी कितने का आ गया? 40,000 रुपए का। कोई ये बताओ कि रेशियो नहीं निकल जाएगा? क्विक रेशियो, क्विक रेशियो से क्विक एसेट कितने का निकाले थे तुम लोग? 60,000 का क्विक एसेट निकला था, करंट लाइबिलिटी 40 का, 3 2 1.5:1, 1.5:1, ठीक है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसका एक बी भी है ना, 20 का बी ट्राई करेंगे, फटाफट से आप करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 20B इसी के बाद वाला सम्स क्या लिखा हुआ है सुनो। क्विक एसेट मेरे पास 90,000 का है, बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं आपके पास क्विक एसेट 90,000 का है। आप ना जब भी दिमाग में ये बात रखना कि जब ये क्विक एसेट बता रहे हैं तो तुरंत आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें स्टॉक नहीं है, प्रीपेड नहीं है, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि जैसे ही तुम्हारा चीज कोई होता है उस पर जैसे ही तुम्हारा नाम लिया था तुमको याद आता है कि अच्छा ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना। निकिता क्या हाल चाल है? तो निकिता का चित्र दिमाग में बन जाता है ना तुरंत, कैसे के बारे में पूछ रहे हैं, वैसे यहाँ भी चित्र बन जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्विक एसेट मेरे पास 90,000 का, इन्वेंट्री कह रहे हैं 1,08,000 का। चलो जी स्टॉक ये बता रहे हैं मेरे पास 1,08,000 का हमारे पास स्टॉक है या इन्वेंट्री है। आगे ये कह रहे हैं प्रीपेड मेरे पास 2,000 का है। चलो जी प्रीपेड संस्कार हमको बताएंगे कि करंट एसेट का वैल्यू कितना होगा। बताओ भाई संस्कार, करंट एसेट कितना आएगा? बोलो, वो तो बता भी दिया तुमको, जोड़ ले भाई। तो क्या जोड़ना ये नहीं बताया, खाली बोला जोड़ दे।
करंट एसेट में क्या होता है, क्विक एसेट जो है इसमें जो जल्दी रियलाइज होगा वो सारे संपत्ति, और जो देर में होगा वो, तीनों को जोड़ के तो कोई करंट एसेट बनेगा। तो करंट एसेट कितने का आ जाएगा, 90,000 प्लस 1,08,000 प्लस 2,000, कितना आ गया टोटल? टोटल पक्का 2 लाख। तो ये हमारे पास 2 लाख का करंट एसेट आ गया, पहली बात हमने निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास में वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख का है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी कितने का है, 1.5 लाख, और करंट एसेट आप निकाल चुके हैं कितने का, 2 लाख का। तो करंट लायबिलिटी संस्कार बताएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा उसका। बताओ भाई संस्कार करंट लायबिलिटी कितने का है? 50,000, ठीक है। अब इन्होंने आगे पूछा है कि आप करंट रेशियो निकाल के दिखाइए। तो बताओ करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये बताओ भाई अंशिका, तुम बताओ करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला। हाँ वो भी देखना पड़ा। करंट एसेट कितने का है बताओ सवाल में, और करंट लायबिलिटी कितने का है, तो रेशियो क्या बन गया? वाह, तू तो तेज हो गई बच्चा, अचानक से क्या खाई थी, कॉम्प्लान? चलो हो गया कंप्लीट। इधर हमने सारे सवाल लगभग 22 नंबर एक है, 22 नंबर बन जाएगा आपसे, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़े हम। 22 नंबर सवाल क्या है, पढ़ो एक बार। हाँ 5 लाख। अच्छा अच्छा, यही वाला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। ध्यान से सुनो, ये हो गया लिखना, हो गया इसका, सबका हो गया ये लिखना। पढ़े आगे, देखो क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ करंट एसेट, मेरे पास 5 लाख का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 2.5:1 है। तो पहले हम लोग यहां से करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, एसेट का वैल्यू मालूम है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पीछे बेंच पे बैठता था हमेशा, अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2.2:1। बोल रहा है रेशियो मेरा 2.5 है, वो चाहता है कि 2.5 से वो घट के 2:1 में आ जाए, ठीक है। बाई एक्वायरिंग द सम करंट एसेट, कुछ करंट एसेट को खरीद के लाना चाहता है। जैसे मान लो एसेट्स, करंट एसेट मतलब क्या हो गया, स्टॉक ही आएगा, स्टॉक खरीद के ले आएंगे। ऑन क्रेडिट यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट इन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, आपको बताना है कि कितने का करंट एसेट खरीदा जाएगा। सवाल वही है जो पीछे करके आए, बस इसमें इतनी बड़ी कथा कहानी जोड़ दिया गया और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि अकॉर्ड बाई फॉर दिस पर्पस, ऐसे ही कभी घटाने से बढ़ाने के लिए पूछ सकते हैं, बढ़ाने से घटाने के लिए पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइए देखते हैं इसको। आपके शीट का आखिरी क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर ये, चले चले। इन्होंने लिखा है कि हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो 2.5:1 है। करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी का रेशियो 2.5:1 है। छोटा लिख रहे हैं तो जूम कर लेना, 2.5:1 है। करंट एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए दी गई है, करंट लायबिलिटी कितने का है पहले ये बताओ। 2.5:1, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितने का हो जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 2.5, कितने का आ गया भाई, 2 लाख रुपया, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास करंट एसेट 5 लाख का है, ठीक है, और मेरे पास करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, और हमारा रेशियो कितना चल रहा था, 2.5:1। वो कह रहे हैं एक एसेट हम खरीद के लाना चाहते हैं उधार में, तो करंट एसेट जितने का खरीदेंगे वो एक्स होगा, और उतने रुपए से उनकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि उधार में ला रहे हैं, और ये रेशियो तब कितना हो जाएगा, 2:1। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स निकालना है। चलो करते हैं। 2 दूना 4 लाख, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस x, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, लाख रुपया। यानी अगर वो 1 लाख का नया लायबिलिटी खरीद लेते हैं तो 5 लाख की कितना हो जाएगा, 6 लाख, और 2 लाख का कितना हो जाएगा, 3 लाख, और रेशियो कितना हो जाएगा, जो चाह रहे थे वही हो गया। तो ये आपका सवाल बन गया, ठीक है, बोलो ठीक है। अब एक बार ना आप फिर से वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे लौट के आओ।
ठीक है, अब आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने होमवर्क नहीं दिया था, ना छुआ था। क्यों मालूम है? क्योंकि ये बहुत ही सरल था। आपको बैलेंस शीट में से क्या क्या करंट एसेट है उनको जोड़ के टोटल करंट एसेट निकालना है, क्या क्या करंट लायबिलिटी है जोड़ के करंट लायबिलिटी निकालनी है और रेशियो निकाल देना है। तो इतना सरल सवाल था, इसलिए हमने बनाया नहीं था। जैसे एक सवाल में देखते हैं, आप हमको बताते चलिए, देखिए हमारा ज्ञान और आपका ज्ञान मिलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 शीट में आपके क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशियो। ये जो पर्टिकुलर में आपके एक बैलेंस शीट जैसा एक डेटा दिया, बैलेंस शीट तो नहीं एक डेटा है, इसमें कह रहे हैं करंट रेशियो निकालो। तो आपको पता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है। अच्छा ये बताइए, लैंड बिल्डिंग करंट एसेट में आएगा क्या? छोड़ दो। इन्वेंट्री आएगा, उसको जोड़ लेना। ट्रेड रिसीवेबल जोड़ लेना। तो यहाँ पे तीसरा करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। द आंसर इज यस, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसा चीज आएगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में जोड़ लेना। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स आएगा, जोड़ लेना। टैक्स का प्रोविजन जोड़ लेना। पीबीडीडी नहीं जोड़ना है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये तो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जोड़ लेना, कैश एंड कैश बैलेंस जोड़ लेना। इतने डेटा में से आपको क्या निकालना है? करंट एसेट निकालना है और करंट लायबिलिटी का फिगर्स निकाल के फिर रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, एक बार मेरे को जोड़ के बताइए फटाफट से इस सवाल में कि टोटल करंट एसेट कितने का आया है, आपने क्या क्या फिगर जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, आप यहां करंट एसेट निकलवाइए और करंट लायबिलिटी निकलवाइए फटाफट से। मेरे पास इन्वेंट्री है 70,000 रुपया, करंट एसेट जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 90,000, करंट एसेट जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट 35,000 जोड़ लिया। उसके बाद आपके ट्रेड पेबल है 46,000, 46,000 करंट लायबिलिटी में जोड़ लिया। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरविंग्स नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स 20,000 का है, इसमें जोड़ लिया। उसके बाद आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 रुपए का टैक्स का प्रोविजन बना रखे हो, ये लायबिलिटी होती है, ये जोड़ लिया हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर्जा है 4,000 रुपए, इसमें जोड़ लो। और उसके बाद में कैश एंड कैश बैलेंस 5,000 रुपया ऊपर जोड़ लो। भैया आप बताओ टोटल कितना आया करंट एसेट? 2 लाख। और करंट लायबिलिटी 80, रेशियो निकल जाएगा। रेशियो इज इक्वल टू 200 बाई 80, आप बता रहे हैं 2.5। आगे आंसर इजी है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये आपके बाएं हाथ का खेल है, ये बहुत बच्चा था, लिस्ट दिया है, इसमें खाली ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की पहचान बन जाए कि क्या, वैसे आप बचपन से इसको पढ़ते आए हैं 11 से, तो आपको पता है सारा। तो ये आपको बनाना है। और इसमें पिछले दिन जो क्वेश्चन दिया गया था 6A से लेकर के उतना नंबर तक, क्या नाम है, 6 से लेके 8 9 तक, तो उसमें अगर कोई, बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक एक लाइन वन लाइनर था, तो उसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, और नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, पूछना है। नहीं बनाया है। 6A का सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 50,000 का फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 का मेरा माल है। देखो इनका क्वेश्चन क्या है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 बताया तो क्या पिछले दिन? नहीं, 6 का 3 बताया नहीं थी वाला? अच्छा 2 ही तो करवाए थे ना इसमें। मेरे पास अभी रेशियो 2:1 है, मतलब मेरे पास करंट एसेट हम मान के चल रहे हैं 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है। ठीक है रौनक, अरे बोल रहे तरुण, ये कह रहे हैं कि हमने एक स्टॉक जिसका वैल्यू 50,000 का था उसको हमने 60,000 में बेच दिया। बात समझे हो? तो इसका मतलब मेरा स्टॉक जो था वो यहां से घटा, कितने का घटा? 50,000 का। और उधारी में बेचा कि नगद में? उधारी में। तो डेटर मेरा कितने का जुड़ेगा? 60 का। तो यहां पे ही जुड़ेगा ऊपर, क्योंकि करंट एसेट, एक एसेट मेरा गया और एक एसेट मेरा बढ़ गया। मेरे पास स्टॉक कितने का गया? 50 का। और डेटर कितने का जुड़ा? क्योंकि प्रॉफिट जुड़ गया ना, तो ऊपर कितना हो गया? 2,10,000, नीचे कितना हो गया? रेशियो क्या हो गया? 2.1:1। तो मेरा रेशियो बड़ा हो गया, इंप्रूव, थर्ड नंबर। ठीक है ठीक है, तो बना ली पूरा। और कोई
किसी को डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन नंबर 6A का 3 नंबर था, 3 नंबर में ऐसे एग्जाम में 1-2 मार्क्स का। 9 का जी, भाई साहब ये बहुत दूर पहुंच गए तुम तो। चलो देखते हैं 9 का जी क्या है। 9G, अभी तो 5G में हम लोग चल रहे हैं, 9G कैसे पहुंच गया। चलो 9G देखते हैं। जी कहाँ है बच्चा, इसमें 1 2 3 4 5 है 9 में है कि देखिए, मेरे को दिखाओ जरा, इसमें रख दो, ये किताब लो। इसमें 1 2 करके लिखा है, हम ABCD करके लिखे होंगे। 9 का जी, पेड रेंट 3000 इन एडवांस। पेड रेंट मान लो मेरे पास में क्या रेशो कुछ दिया है इसमें कुछ, 1.5:1 है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा करंट एसेट 15,000 का है, करंट लाइबिलिटी 10,000 की है। क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो 1.5:1 है ना। तो ये क्विक एसेट है और ये करंट लाइबिलिटी है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमने पेड रेंट 3000 इन एडवांस, तो प्रीपेड अगर हम एडवांस रेंट करेंगे तो मेरा क्या जनरल एंट्री बनेगा भाई, प्रीपेड रेंट टू कैश। प्रीपेड रेंट जो आप करेंगे वो तो इसमें जुड़ेगा नहीं, है ना, और कैश इसमें से घट जाएगा। तो यहां से कैश कितना घटा बताओ, कैश कितना घटा 3000, तो 3000 घट गया तो ये 12,000 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया। रेशियो आपका वो कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। रेंट को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि प्रीपेड है। तो प्रीपेड में तो क्विक रेशियो में जो जुड़ता नहीं है, लेकिन कैश तो घटेगा, कैश तो अपना क्विक एसेट है ना, उसमें से इसलिए घट गया। ठीक है, और तुम्हारा मौसम हो गया सारा। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो ये आज खत्म किया हमने। अगले दिन एक शीट आपको मिलेगा, 3 पेज का है वो शीट, वो आप प्रिंट ले लेंगे, और उस रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया बता देते हैं आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में आप क्या क्या देखने वाले हैं, दिखा दे रहे हैं पहले से। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा, सुन लो, ताकि अगले क्लास में हम लोग क्या होने वाला है पता चल जाएगा। क्विक एसेट में ये जो हम लोग ये करंट रेशियो निकाल रहे थे, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकाल रहे थे। मतलब हम किसी फर्म को ये देखना चाह रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनी के लॉन्ग टर्म को देखना होता है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है कि नहीं, हम इसके साथ जुड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म में या नहीं जुड़ सकते। तो लॉन्ग टर्म रेशियो निकालने के लिए उसको उसका ओरिजिनल नाम सॉल्वेंसी रेशियो है, यानी ओरिजिनली वो सॉल्वेंट है या नहीं पता लगाने के लिए। तो इसको पता लगाने के लिए 4 रेशियो से पढ़ेंगे हम लोग, केवल 4 रेशियो, और बहुत इजी है। कैसे पकड़ते हैं, अब ध्यान से सुनो। हमारे पास 4 रेशियो आएगा। सबसे पहले ये क्या करेंगे कि आपके पास जितनी संपत्ति है फर्म में, जितनी संपत्ति है 100 रुपए की, 200 500 की, जो भी है, उसमें हम देखेंगे कि बाहर वालों की भागीदारी कितनी है। क्या बोले बताओ, हमने कहा कि मेरे फर्म में जितने की संपत्ति है उसमें बाहर वालों का हिस्सा कितना है। अरे भाई 2 तरह के पैसे लगे होंगे, या तो हमारे या तो बाहर वालों के, तो बाहर वालों का हिस्सा कितना है, इसको बोलते हैं डेट टू टोटल एसेट। क्या बोल रहे हैं, डेट टू टोटल एसेट। एक तरफ अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए का पूरा संपत्ति है, अगर हम ये कह दें कि बाहर वालों का 30 रुपया है और मेरा 70 रुपया है, तो ये बात अच्छी है कि बुरी है, बताओ। अच्छा बात है। धंधा हमेशा किससे होना चाहिए, ओन मनी से होना चाहिए, लोन मनी से धंधा थोड़े ना होता है। तो ये रेशियो जितना छोटा आएगा उतना अच्छा बात है, ये रेशियो जितना छोटा आएगा उतना अच्छा बात है। हम लोग जब शेयर वगैरह का काम करते हो तो वहां पे पहला बच्चों को यही सिखाया था कि आप पहले उन कंपनियों का डेटा निकालिए जो डेट फ्री है, जिन पे डेट ही नहीं है, ठीक है ना। इस पे और डिटेल बात होगा। तो एक तरीका ये पता लगा लिया कि बाहर वालों के साथ जो हमारे पास पूरा एसेट्स है, ये हमारे पास जो पूरा टोटल एसेट है, ये हमारे कंपनी में टोटल एसेट्स है, इसमें बाहर वालों का कितना है, इसका कंपैरिजन, ठीक है ना। इसका एक कंपैरिजन ही हो गया, एक रेशियो निकालवाएंगे। दूसरा रेशियो निकालेंगे, टोटल एसेट है, इस टोटल एसेट्स में अंदर वालों का कितना है, मतलब इक्विटी वालों का कितना है। तो एक कंपेयर टोटल एसेट के साथ डेट का करवा लेंगे, एक कंपेयर क्या करवाएंगे ये करवा लेंगे, ठीक है। एक तीसरा रेशियो लोग प्रोपराइटरी रेशियो निकालेंगे, बाहर वालों और अंदर वालों के रेशियो के साथ। और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कि ये अपने ब्याज ठीक टाइम से भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये 4 रेशियो से हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। टोटल एसेट के साथ डेट का निकालेंगे, टोटल से साथ इक्विटी प्रोपराइटरी का रेशियो निकालेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4 तरह के रेशियो को हम लोग वहां पढ़ेंगे।
अगले दिन 3 पेज का आपका वो है, उसको आप प्रिंट ले लीजिएगा, हम भेज देंगे। यार आने से पहले आप लोग थोड़ा पहले आके प्रिंट ले लेना है, पहले करवा लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।